प्रेम के धरातल का निर्माण कैसे होगा? सुनिए, अयोध्या की भूमि पर 27 वर्ष के राम खड़े हैं, 18 साल की श्री जानकी जी, 27 वर्ष के ही लक्ष्मण जी और 27 वर्ष के ही भरत जी और 27 वर्ष के ही शत्रुघ्न जी। बोलो सब 27 ही के हैं, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, सब एक ही साथ जन्मे हैं। तो बोलो उम्र एक ही होगी कि नहीं होगी? वो बात अलग है कि घंटा 2 घंटा आध घंटा 15-20 मिनट का डिफरेंस जन्म में हो तो वही बड़े छोटे का मूल्यांकन होगा, लेकिन जन्मे एक संग सब भाई, एक ही साथ जन्मे तो उम्र तो बराबर होगी कि नहीं होगी? अब आप देखना, 2 भाई हैं ननिहाल में। ननिहाल मानी जम्मू कश्मीर, कश्मीर। भरत जी की ननिहाल कहां थी? कश्मीर थी। एक बात बतावे आपको, कश्मीर कितनी अच्छी है। भरत की ननिहाल है, बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? कश्मीर बहुत अच्छी है, कश्मीर तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं से मंथरा आई थी। क्यों आई थी कि नहीं मंथरा? कहां से आई थी? कश्मीर से आई थी मंथरा। अयोध्या की नहीं थी, वो कश्मीर की थी। एक बार पत्रकार ने हमसे पूछा, महाराज ये मंथरा का बाद में क्या हुआ? इसकी कोई कथा नहीं मिलती कि बाद में ये गई कहां, ये गई कहां? हमने कहा कश्मीर चली गई, जहां से आई थी वहीं चली गई। अरे बोले महाराज वहां कैसे चली गई? कोई प्रमाण नहीं मिला। हमने कहा पहले थी मंथरा, अब महबूबा मुफ्ती बन के पैदा हो गई। क्यों भाई? जो विरोध करे, बोलो अयोध्या में रही मंथरा तो अयोध्या में विरोध किया, बोलो किया, अयोध्या का विरोध किया, और जाके आज वो महबूबा मुफ्ती कश्मीर का विरोध करती, बोलो करती कि नहीं? आए बाएं साए पता नहीं क्या बकती रहती है, समझ में नहीं आता है। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। प्रेम अयोध्या को मजबूत कर रहा है। ये विरोध की दीवार इतनी ऊंची खड़ी की जा रही है कि लगता है कि अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन धन्य है भगवान राम। भगवान राम ने किस तरह से संतुलन बनाया, आप उसी प्रकार से संतुलन जिंदगी का बनाए। अपने अपने घर का, अपनी जिंदगी का, अपने घर का, परिवार का, गांव का, वैसे ही संतुलन बनाए। कैसे? महाराज श्री दशरथ कैकेयी की बात सुन के बेहोश होके गिर पड़े। बेहोश होके गिरे दशरथ जी महाराज, तो अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जागे और राजमहल के सामने पहुंचे। तो महाराज दशरथ का रोज दर्शन होता था और जय जयकार करते थे अयोध्यावासी, क्योंकि राजा की जय जयकार करते थे। पूरी अयोध्या का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में सब जग जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में सब जग जाते थे। याद रखना, राम कथा सुनते हो, गांव को अयोध्या बनाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो, समझ रहे हो कि नहीं? और गांव को अगर लंका बनाने तो खूब सो, प्रेम से सो, क्योंकि लंका में 6-6 महीना तक सोते थे लोग, बोलो सोते थे कि नहीं? तो वो लंका है, लेकिन गांव को अयोध्या बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में सब जगते थे। अयोध्यावासी जब पहुंचे, उस दिन की घटना हम आपको सुना रहे हैं, जिस दिन महाराज जो है को भवन में कैकेयी जी ने विवश किया और बेहोश होकर गिर पड़े, उसी दिन की घटना है कि ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्यावासी आ गए। अब अयोध्यावासी आए तो महाराज नहीं दिखाई दे रहे। प्रधानमंत्री सुमंत से अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हमारे महाराज कहां हैं? पछले पहर भूपनित जागा, ओ आज हमें बड़च रज लागा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज आज अभी तक नहीं जगे। प्रधानमंत्री सुमंत, कारण बताओ क्या है? आज क्यों सोए इतनी देर तक? है आज जो लोग जल्दी जग जाते हैं तो गांव में सन्नाटा छा जाता, कोई कारण है? यही कहते लोग कि नहीं कहते? पता नहीं कितनी बेवकूफी है। क्यों भैया, कोई जल्दी जग गया तो कोई कारण है, यही कहते कि नहीं? मतलब जगने का नियम है, लेकिन लोग कहते निश्चित कोई कारण है। और यदि 9 बजे सो के उठो 10 बजे तो क्या कहते हैं लोग? यार जिंदगी तो तेरी ही है, क्या ना चिंता ना फिक्र, मस्त होके सोता है।
तेरे जैसी जिंदगी गांव में किसी की नहीं। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? ये मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई। खबरदार, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो विलंब से, 100 विलंब से जगो। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, लेकिन नियम मत बनाओ कि हम रोज ही विलंब से सोएंगे और रोज ही विलंब से जगेंगे। ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। अपवाद को कभी नियम नहीं मानना चाहिए, नियम को अपवाद नहीं। खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज श्री दशरथ आज जगे क्यों नहीं? कारण क्या है? बोले पचले पहर भूपनित जागा, हमें बड़े अचरज लागा। आज आश्चर्य हो रहा है कि कारण क्या महाराज नहीं जगे। सुमंत जी ने कहा कि हम भी नहीं समझ पा रहे, पता लगा रहे हैं। तुलसीदास जी बोले जब रात भर सोए ही नहीं तो जगे क्या? जब सोए ही नहीं है तो जगने की बात छोड़ो, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। लेकिन सुमंत जी कहते हैं कि हम पता लगाते हैं। सुमंत जी गए तो महाराज राजमहल में जहां विश्राम करते थे, जो महाराज का विश्राम कक्ष था वो खाली पड़ा था, वो खाली था साहब। अच्छा, भ्रम क्या हुआ? कौशल्या जी को ये भ्रम हुआ कि केकई के भवन में है। सुमित्रा जी को ये भ्रम हुआ कि महाराज कौशल्या दीदी के भवन में। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, 2-2 3-3 विवाह का यही चक्कर रहता है, समझ लो आप। लेकिन वो तो ये कहेंगे हम कि वेदो दशरथो नृपा। महाराज श्री दशरथ ने कोई शौक से 3 विवाह नहीं किए थे। महाराज दशरथ वेद हैं और वेद 3 मार्गों का वर्णन करता है, ज्ञान मार्ग का, उपासना मार्ग का और कर्म मार्ग का। इसलिए वेद रूपी दशरथ ने 3 मार्गों का वर्णन किया है, कर्म रूपी केकई, उपासना रूपी सुमित्रा और ज्ञान रूपी कौशल्या। सीधी सी बात। अर्थ आ गया समझ में कि नहीं? हाँ, अब आ गया है। हाँ, नहीं तो तुम भी कहते कि महाराज ने 3 किए तो हम तो करेंगे 6 विवाह। जब महाराज दशरथ ने 3 किए तो हम तो 6 करेंगे। गलत। तुम पहले दशरथ बन जाओ और समझ लेना इस बात को, पहले दशरथ बनने की कोशिश करो। महाराज श्री दशरथ जैसा संयमी तपस्वी कौन हो सकता है दुनिया में? कौन हो सकता है इतना महान कि भगवान राम ने, जिनको परम पिता ने पिता के रूप में स्वीकार किया है, वो साधारण हो सकते हैं क्या? इसलिए सावधानी से सुनना। मैंने बता दिया दशरथ साक्षात वेद है। वो वेद 3 मार्गों का वर्णन करता है और ये 3 रानियां ही 3 मार्ग हैं जिनका वर्णन वेद ने, वेद रूपी दशरथ ने किया है। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, अब आगे की बात सुनो। प्रधानमंत्री सुमंत्र ने देखा वो भवन खाली जिसमें विश्राम करते थे। अब आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज गए, आखिर कहां गए? कहां गए? ये महाराज गायब कैसे हो गए? एक बात बताएं आपको, जब मनु के रूप में थे तब भी गायब हो गए थे। जब ये मनु के रूप में थे तब भी गायब हो गए थे। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि, भगत बिन बरबस राज सुतह नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। लेकिन उस समय गायब हुए थे, राजपाट छोड़ के पत्नी को लेके गए थे। बोलो गए थे कि नहीं? लेकिन यहाँ राजा दशरथ वही मनु दशरथ हैं, लेकिन गायब हो गए। बोले कहां गए? पता लगा कि ना तो केकई हैं, कौशल्या जी तो हैं, सुमित्रा जी तो हैं, लेकिन केकई जी नहीं है। तो फिर सुमंत जी ने अंदाज लगाया कि ओहो, बरबस राज सुतेंद्र दीना, नारी समेत गवन मन कीना। लेकिन राज तो नहीं दिया, लेकिन नारी के साथ बन तो नहीं चले गए कहीं। केकई को लेकर के कहीं बन तो नहीं चले गए, लेकिन राज नहीं दिया। मैं आपको क्या बताऊं, केकई के साथ काहे को बन गए? यहाँ बेटे को, मनु जी बेटे को राज दे के बन गए थे, लेकिन आज केकई ऐसा कह रही है कि बेटे को ही बन भेज दो। क्यों भाई? बेटे को कहां भेज दो? बन भेज दो, ये केकई मांग कर रही है। तो पता लगाया कि कोप भवन में है। कोप भवन में ये पता किसने दिया? मंथरा ने। मंथरा ने, क्योंकि मंथरा ही को पता था। कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को पता ही नहीं था, लेकिन किसको पता था? मंथरा को। क्यों? आपको कौशल्या को पता क्यों नहीं था? सुमित्रा को पता क्यों नहीं था?
इसलिए कि घटना है संध्या काल की, संध्या समय की। सांझ समय सानंद नृप गए के कई गे। तो कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने दिया, देखो कि महाराज प्रसन्न होकर केकई के भवन में जा रहे हैं, चलो इनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। समझ में बात आई कि नहीं? महाराज की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। सांझ समय सानंद नृप गए के कई गे, प्रसन्न होके केकई के भवन में जा रहे। तो कौशल्या सुमित्रा यही कह रही हैं, महाराज की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, चलो बढ़िया है, महाराज जा रहे हैं, प्रणाम। लेकिन क्या बतावें आपको, पहुंचे तो मंथरा बैठी थी चौखट पे, अंदर देखा तो भवन खाली। दशरथ जी ने कहा, मंथरा महारानी केकई कहां है? तो मंथरा रोने लगी। दशरथ जी ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, बोलती क्यों नहीं हो, महारानी केकई कहां है? तो इशारा किया उसने उंगली से कोप भवन की ओर। तो महाराज कोप भवन की तरफ चलने लगे। एक बात बताएं आपको, महाराज इक्ष्वाकु ने बनवाया था कोप भवन। जब से महाराज इक्ष्वाकु वंश चला तो कोप भवन इक्ष्वाकु ने बनवाया। आप कहो महाराज ये बात आप कैसे कह रहे हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं, दशरथ जी ने बनवाया होगा, इक्ष्वाकु ने कैसे? ये कोप भवन पहले बनते थे, इसलिए बनते थे कि राजमहलों की समस्या, अंदर की जो समस्या होती थी, अगर कोई महिला संबंधी समस्या होती थी तो कोप भवन बना था, वो महिला कोप भवन में पहुंच जाए तो जो महलों का मालिक होता था, राज्य का मालिक, वो समझ लेता था कि कोई समस्या है तो जाके समाधान कर देता था। इसलिए कोप भवन मानी नाराजगी कमरा, सीधी सी बात है, नाराजगी कक्ष उसको कहते। वो आजकल कोप भवन बनते नहीं है, सो फुटपाथ पे सब प्रदर्शन हो रहा है नाराजगी का। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? घर में कोई नाराज हुआ, भगते हैं सड़क पे, बोलो भगते हैं सड़क पे कि नहीं? और सड़क पर इतना तमाशा मचाते हैं साहब, इतना तमाशा मचाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूज ही बन जाती है, पूरी न्यूज बन जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये मर्यादा होती है, अगर कोई बात विवाद है, कोई समस्या है तो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर ही सुलझना चाहिए। लेकिन सड़कों पर ही समस्या नहीं आती है, अदालतों में पहुंच जाती है। वो अदालतों में पहुंच जाती है तो जमीन जायदाद भी बिक जाती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये रघुवंश की मर्यादा है कि कोप भवन बना था। इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक कोई समस्या नहीं आई थी, इसलिए उद्घाटन केकई ने किया। कोप भवन का उद्घाटन केकई के द्वारा हुआ, पहले कोई गया ही नहीं था कोप भवन में, उद्घाटन केकई के द्वारा हुआ और केकई प्रवेश कर गई कोप भवन में। बोलो महाराज दशरथ को पीछे से जाना पड़ा कोप भवन में कि नहीं? लोगों ने हमसे कहा महाराज दिल्ली में इतनी बड़ी दिल्ली है, इतनी बड़ी दिल्ली में बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी महाराज, लेकिन रामायण के मानने वाले पढ़ने वाले लोग भी हैं, लेकिन किसी ने कोप भवन नहीं बनवाया। आर्किटेक्ट कोई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ जिसने कोप भवन का थोड़ा ड्राइंग दे दिया हो कि कोप भवन बनना चाहिए इस पॉइंट पर। आज तक किसी ने कोप भवन नहीं बनवाया। ये उस समय रामायण काल में कोप भवन, उस समय महाराज इक्ष्वाकु के समय, उस समय त्रेता में कोप भवन। कोप भवन की परंपरा, तो आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनते? हमने कहा पहले ये कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन बनते थे, अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन है, तो अलग से कोप भवन बनवाने की क्या जरूरत है? बोलो भाई, जब पूरा मकान ही कोप भवन बन के तैयार हो गया है तो अलग से कोप भवन बनवाने की क्या आवश्यकता है? सावधान, घर को कोप भवन मत बनाओ। रामायण पढ़ते 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 घर को मानस भवन बना दो प्यारे। मानस भवन घर बन जाना चाहिए, कोप भवन नहीं। रामायण जिस घर में रोज पढ़ी जाएगी वो मानस भवन बनेगा कि नहीं बनेगा? मानस भवन बनाने की जरूरत है। और रामचरित मानस भवन बनाओ अपने घर को, राम का चरित्र जिसमें निवास करे, आप सब उस चरित्र का अनुसरण करें। ये रामायण की कथा है। तो दशरथ जी महाराज कोप भवन में थे। सुमंत जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, महाराज कोप भवन में और महारानी केकई भी कोप भवन में। मंथरा बोली हाँ हाँ। सुमंत जी ने जब जाके देखा, ईमानदारी से बताओ महाराज श्री दशरथ अर्धमूर्छित अवस्था में
और कह क्या रहे थे? राम राम राम, एक ही शब्द निकल रहा था, राम तुम कहां हो, राम राम। सुमंत जी समझ गए कि राम को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं महाराज? राम को। वापस लौट आए सुमंत जी, राम जी के पास गए, राम जी के पास। अच्छा, भगवान राम तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग ही जाते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग ही जाते थे। तो भगवान राम बैठे तो सुमंत जी ने कहा, राम तुम भी अफसोस में बैठे हो? कहे अफसोस में इसलिए बैठे कि आज मैंने 2 माताओं को तो प्रणाम कर लिया, लेकिन आज माँ कैकेयी और पिताश्री को प्रणाम नहीं कर पाया, क्योंकि वो मिले ही नहीं। अब मैं प्रणाम किसे करूं? मैं भी सोच रहा हूं प्रधानमंत्री सुमंत जी के मेरे माता पिता गए कहां? तो सुमंत जी ने कहा कि राम बड़ी विडंबना है आज। क्या विडंबना है? क्या? कहे तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े संकट में फंसे होंगे। कहां है? कहां है संकट में? ये मंगल भवन है अमंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो मंगल का भवन है, यहां अमंगल कहां से आ गया? कहे मैं अभी देख के आया हूं, को भवन में पड़े हैं और एक ही शब्द बोले, राम 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 तुम कहां हो, राम राम। बस एक ही राम राम, केवल राम कह रहे हैं। इसलिए सुमंत जी ने कहा, राम जाके संभालो, जाके संभालो, आखिर कारण क्या है? भगवान श्री राम जैसे ही सुमंत जी के बताने के अनुसार को भवन में प्रवेश करते हैं तो माँ कैकेयी बैठी हैं, माता कैकेयी बैठी हैं और महाराज श्री दशरथ केवल एक ही शब्द राम राम राम। भगवान राम जैसे पहुंचे और अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाया और पिताश्री की भुजाओं को पकड़ा और उठाया। कहा, पिताजी जिस राम को याद कर रहे हो वो राम आ गया, जिस राम को याद कर रहे हो वो राम आ गया। आंख खुली महाराज दशरथ की, जैसे ही राम की छवि देखी तो कहते हैं, राम जी पिताजी कारण क्या है, क्यों दुखी हो? तो महाराज के मुख से शब्द नहीं निकल रहे, राम के अलावा कुछ नहीं। देखो, व्यक्ति जब अति व्यथित होता है ना, जब ज्यादा संकट में फंस जाता है और भक्त हृदय का होता है तो सारे शब्द गायब हो जाते हैं, केवल राम शब्द निकलता है जो भक्त होता है। क्यों भाई? जो भक्त होता है उसके मुख से क्या निकलता है? केवल राम शब्द निकलता है, राम। तो दशरथ जी यही कह रहे, राम राम राम। भगवान राम ने कैकेयी मां से पूछा कि माताजी पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? मोहि कहु मातु तात दुख कारण, ओ करिए जतन जहि होय निवारण, करिए जतन जहि होय निवारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण क्या है? आप बताएं, मैं निवारण करूंगा, मैं पिताजी का दुख दूर करूंगा। आप बताइए, मेरे पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं, केवल मेरा नाम ले रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आप बैठी बैठी सुन रही हैं, देख भी रही हैं। आप बताएं कि पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, दुख का कारण क्या है? कैकेयी ने कहा, छोटी सी बात पर दुखी हो गए, छोटी सी बात पर। कैकेयी ने क्या कहा राम जी से कि राम छोटी सी बात छोटी सी है, थोड़ी सी बात है, बस थोड़ी सी बात को लेके इतने टेंशन में हो गए, इतने टेंशन में। भगवान राम कहते, थोड़े हु बात पितै दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को इतनी तकलीफ हो जाए, माताजी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन बात अगर थोड़ी सी ही है तो आप तो बताओ कि आखिर है क्या थोड़ी बात, आप ही बताओ। पिताजी नहीं बोल पा रहे तो आप तो बोलो। मैं बार बार नम्र निवेदन कर रहा हूं, माताजी आप बताइए थोड़ी सी बात क्या है। देखो, माँ बेटे के बीच में बेटा अनुरोध कर रहा है कि नहीं? माँ और बाप के मध्य में बेटा क्या कर रहा है?
अनुरोध कर रहा है ना बेटा। लेकिन समस्या है माँ और बाप की, बोलो है कि नहीं, माँ बाप की समस्या है, और बेटा क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। सही बात बताएं आपको, आजकल माँ बाप की जब समस्या आती है तो बेटा विरोध करता है कि नहीं? जब माँ और बाप की दोनों की समस्या आ जाए तो बेटा बीच में आके क्या करता है, विरोध करता है। या तो वो माँ का पक्ष लेगा या पिता का पक्ष लेगा या दोनों का बहिष्कार करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या है, विरोध। लेकिन जब माँ और बाप की समस्या आई तो बेटे को राम जैसा होना चाहिए कि दोनों के बीच में उसे अनुरोध करना चाहिए। यही रामचरितमानस शिक्षा देता है, यही ग्रंथ शिक्षा देता है, अनुरोध करना चाहिए। भगवान राम अनुरोध कर रहे हैं कि माताजी बताइए तो आपको यदि कोई तकलीफ होगी तो हम आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। पिताश्री बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, आप बताइए, मैं पिताजी की तकलीफ दूर करूंगा। अनुरोध कर रहा हूं, आप बताइए तो केकई कहती है बात सुन लो राम, बात इतनी सी है, अब तुम भी कान खोल के सुनो बात। अगर तुम सुन लोगे ना ठीक से तो बिल्कुल तुम्हारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, निश्चित रूप से सुलझ जाएंगी। क्योंकि ये बात साधारण सी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तुम सब श्रोता भी साधारण नहीं हो। 45 दिन के श्रोता वक्ता बन जाते, तुम 45 साल के हो श्रोता।